मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करेंगे जो आपका सेक्शन फार्मूला है उसके एप्लीकेशंस, जो आपके एक्सरसाइज जो है 7.2 इसमें दी हुई है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम डिस्कस करेंगे। आपको पूछा है फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -310 and 6 minus 8 is divided by -1/6 ये है। तो क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी ले चुके हैं, लेकिन थोड़ा इसमें लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई। सो फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है। तो क्लियर हो गया कि m1:m2 हमें फाइंड आउट करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो इस पॉइंट से डिवाइड होती है। तो हम इस जो जानकारी है, इस जानकारी को अगर इस फिगर के फॉर्म में लाते हैं तो ये हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। तो ए क्या है, इसको नाम दे दिया, पॉइंट्स को नाम दे दिया हमने -310 और इस बी पॉइंट को नाम दे दिया हमने 6 minus 8। ये 6 minus 8 है और ये पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करते हैं इन द रेशियो जो हमें पता नहीं है m1:m2। तो हमें रेशियो निकालना है। तो ये है हमारे लिए x1 y1, ये 2 है x2 y2 और ये पॉइंट xy। तो हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन क्या है, लेट p -1/6 divides the line segment joining the points। इस सेंटेंस को लिख लेंगे joining the points। कौन से पॉइंट्स, इनको नाम दे दिया हमने a -310 and b 6 minus 8 in the ratio m1:m2। So by using section formula, therefore by using section formula हम क्या यूज करने वाले हैं, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। क्या है सेक्शन फार्मूला, x = x1 plus x2 x = m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2 और y = m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2। ये लिखते हैं। हमने सेक्शन फार्मूला यहाँ लिख लिया, लिखना जरूरी भी है। अब हमें क्या चाहिए, तो m1:m2 चाहिए। x आपको गिवन है, आप दोनों में से किसी एक को लेकर सॉल्व करना है। दोनों को लेकर सॉल्व करने से वही आंसर मिलने वाला है। m1:m2 यहां भी मिलेगा, m1:m2 यहां भी मिलेगा, रेशियो तो सेम ही मिलेगा। इसलिए हम x = लेकर आगे बढ़ेंगे m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2। तो x कितना है, -1 है। तो -1 = m1, वो तो हमें पता नहीं है, into x2 कितना है 6 प्लस m2 into x1 क्या है -3, so upon m1 plus m2। अभी ये m1 plus m2 यहाँ मल्टीप्लाई के लिए जाएगा, तो -1 into ब्रैकेट लिखेंगे m1 plus m2, ये हो जाएगा 6m1 और ये हो जाएगा -3m2। -1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, -m1 -m2 = 6m1 -3m2। 6m1 जो है हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और -m2 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, -m1, ये 6m1 आएगा तो -6m1 हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी -3m2 है और ये -m2 ट्रांसपोज होगा तो प्लस m2 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ नहीं है, मतलब 1 है, -1 है यहाँ,
तो ये -1 -6 -7m1 इक्वल टू -2m2। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7m1 इक्वल टू 2m2। सो देयरफॉर m1 by m2, सो m1 के नीचे m2 आएगा, तो यहाँ ऑलरेडी 2 है, 2 के नीचे कौन जाएगा 7, सो 2/7। तो कौन सा है रिक्वायर्ड रेशियो? सो देयरफॉर द required ratio is 2:7। ये है रिक्वायर्ड रेशियो। तो इस प्रकार आप इस सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स है ये सभी। एक बार अगर आपको समझ में आता है कि सेक्शन फॉर्मूला किस प्रकार यूज करना है, तो बस आपको सिर्फ थोड़ा कंसंट्रेशन में रखना है, पेशेंस रखना है, जिससे कि गलती न हो। क्योंकि गलती होने के चांसेस क्या है? वही ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होती है, सारी ऑपरेशन है ना में, और गलती उसी में होती है। नेगेटिव साइन जब आते हैं तो हम चांसेस होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर इसी 7.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 5 है उसे हम डिस्कस करेंगे। आपको पूछा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining, find the ratio in which the line segment joining the points -3 10 and 6 -8, oh sorry, अलग है। Find the ratio in which the line segment joining A 1 -5 and B -4 5 is divided by the x-axis is divided by the x-axis is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. Also find the coordinates of the point of division. Very important example. इसके पहले हमने इस प्रकार का एक एग्जांपल लिया था, लेकिन वहां x एक्सिस की जगह y एक्सिस था। मतलब आपको पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। अब पॉइंट अगर x एक्सिस पे है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, तो आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से फॉर्म में रहेंगे? ये पॉइंट इज ऑन x एक्सिस। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, 0 इस फॉर्म में रहेंगे। क्योंकि अगर ये पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो ये नॉलेज अगर हमारे पास है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है हमारे लिए। फिर क्या करेंगे? एक फिगर थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रकार में करेंगे। ये है वो लाइन सेगमेंट AB, इस प्रकार की लाइन सेगमेंट AB है। ये A क्या है? 1 -5, ये B क्या है? -4 5, और ये है x एक्सिस। ये x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है। लेट दिस पॉइंट बी P। अब ये पॉइंट P क्या है? x एक्सिस पे है। अब ये पॉइंट P x एक्सिस है, तो ये पॉइंट P अगर x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x, 0। ये है इसके कोऑर्डिनेट्स। तो ये P डिवाइड्स AB। अब रेशियो, हमें रेशियो चाहिए ना, फाइंड द रेशियो। अब रेशियो तो पता नहीं है, लेट दिस रेशियो बी m1:m2। ये रेशियो क्या है? m1:m2 ये रेशियो है। तो ये है आप x1 y1, ये है हमारा x2 y2, और ये x, ये क्या है? x, y। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? लेट Px0 be the point on x-axis which divides the line segment, joining the points
कौन से पॉइंट्स? A 1 minus 5 and B minus 4 5 ये। So by using सेक्शन फार्मूला, क्या यूज करना है? सेक्शन फार्मूला यूज करना है। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, अभी हम यहाँ सेक्शन फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, लेकिन फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है सेक्शन फार्मूला। अब किसे लेके सॉल्व करेंगे? x इक्वल टू लेके सॉल्व करेंगे या y इक्वल टू लेके सॉल्व करेंगे? तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा y इक्वल टू लेके, क्योंकि y की वैल्यू पता है ना 0 है करके, तो रेशियो मिल जाएगा। x इक्वल टू लेके सॉल्व करते हैं तो हमें m1 m2 पता नहीं है, x भी पता नहीं है, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये x 0 है, मतलब y की वैल्यू 0 दी हुई है, तो यहाँ y कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो हम इसको लेके सॉल्व करेंगे। y कोऑर्डिनेट गिवन है, तो 0 इज इक्वल टू m1 into y2। y2 कितना है? -5, सॉरी y2 -5 नहीं, y2 कितना है? 5। सो y2 है 5, सो m1 into 5 प्लस m2 into y1। y1 कितना है? y1 भी क्या है? ये y1 है -5, सो into -5 अपॉन m1 प्लस m। अब m1 प्लस m2 अगर 0 को मल्टीप्लाई के लिए जाएगा तो 0 ही मिलेगा, तो 0 इज इक्वल टू 5m1 minus 5m2। तो ये -5m2 अगर आप इस साइड में लेके आते हैं तो ये 5m2 इज इक्वल टू क्या होगा? 5m1। लेकिन मुझे क्या चाहिए? m1 by m2, तो m1 के नीचे m2 गया, तो यहाँ ऑलरेडी 5 है, तो 5 के नीचे 5 आएगा, दैट इज 1/1। सो m1 is to m2 is equal to क्या आ गया? 1:1। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? तो therefore required ratio, तो therefore required ratio जो है वो is 1:1। अब हम क्या करेंगे? एक पॉइंट भी चाहिए हमें। Also find the coordinates of the point of division। ये है पॉइंट जिससे लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, फिर क्या चाहिए? x कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये जो रेशियो है यहां पुट करेंगे वैल्यू को, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अब यहां यूज करेंगे, नाउ यहां लिख लेंगे m1 by m2 क्या है? 1/1। अब इसका यूज करेंगे, सो x इज इक्वल टू 1 into x2। x2 कितना है? -4 प्लस 1 into x1। x1 कितना है? 1 अपॉन m1 plus m2 यानी 1 plus 1, 1 plus 1। therefore x is equal to -4, 1 into 1 1 upon 2, so therefore x is equal to -3/2। तो the required point क्या है? so therefore the coordinates of point are क्या है? उसके कोऑर्डिनेट्स -3/2, 0। so these are the coordinates -3/2, 0। रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? 1:1, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? px 0 यानी -3/2, 0। सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये एग्जांपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले हमने इसी प्रकार का एक एग्जांपल सॉल्व किया है। वो क्या था? एक्स एक्सिस पे पॉइंट था जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था। अब ये एग्जांपल क्या है? ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो आप इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह क्या करना है? समझ लेना है। पहले इसको समझो और फिर सॉल्व करो। फिर इस एक्सरसाइज 7.2 में जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हम अभी 7 नंबर का एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of a point, find the coordinates of a point A, point
A, where AB is the diameter of a circle. AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is मतलब B के कोऑर्डिनेट्स है 1 4। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, फिगर बनाने से ये एग्जांपल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ एक पहले सर्कल निकालेंगे। तो ये है हमारे लिए सर्कल, ये हमने क्या किया है कि यहाँ सर्कल निकाला और उसकी क्या कर ली है, डायमीटर निकाली। तो डायमीटर कौन सी है, AB, ये है डायमीटर और ये है उसका सेंटर। सेंटर कौन सा है, लेट इट बी 2 minus 3, ये सेंटर है 2 minus 3, लेट इट बी P, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो नाम दो या P नाम दो। P है 2 minus 3 और A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें चाहिए। फाइंड पॉइंट A, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। लेट इट बी हमें पता नहीं है, इसको x1 y1 कहेंगे और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए दैट इज 1 4। तो ये क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो फिगर बनाने से बहुत आसान हो गया। AB डायमीटर है, P सेंटर है, तो P AB का मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि PA इज इक्वल टू PB होता है, आप जानते हैं 2 रेडियस है ना, ये रेडियस का डायमीटर इज डबल द रेडियस। PA रेडियस है, PB रेडियस है, मतलब PAB का क्या है, यहाँ मिड पॉइंट है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। ये P की जो कोऑर्डिनेट्स है इसको क्या बोलेंगे, x, y। तो आपका सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल। तो हम यहाँ लिखेंगे, जो बातें यहाँ पता चली है वो यहाँ लिखेंगे। लेट P नाम लेंगे, P 2 minus B be the center, the center है of a circle। ये P क्या है, सेंटर है इस सर्कल का। लेट P 2 minus 3 be the center of a circle। इसका मतलब क्या है, लेट AB be the diameter। AB क्या है, AB is the diameter। ये तो गिवन है, ये तो गिवन है ना, AB is the diameter। ये आपको गिवन है कि AB क्या है, डायमीटर। So it means that, इसका मतलब है, so therefore P is the midpoint of AB, midpoint of AB। इसका मतलब है कि PAB का midpoint है, क्योंकि सेंटर डायमीटर का midpoint होता है, एग्जैक्टली मिडल में होता है ना। So हम इसको बोल सकते हैं, so P 2 minus 3 divides AB in the ratio, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1, 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। So therefore y सेक्शन फार्मूला, इस सेक्शन फार्मूला बहुत आसान है। सेक्शन फार्मूला क्या है, x is equal to x1 plus x2 upon 2, y is equal to y1 plus y2 upon 2। ये है सेक्शन फार्मूला। फिर यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। सो x को हमें दिया है ना, x कितना है, 2 है। सो x is equal to 2, x1 पता नहीं है वो निकालना है, और x2 कितना है, 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 2 4 इक्वल टू x1 plus 1 ट्रांसपोज करो। तो x1 is equal to 4 minus y, तो x1 is equal to 3। उसी प्रकार y निकालेंगे। सो y निकालेंगे तो y1 निकालेंगे। y कितना है, -3 है ना, -3 y। सो -3 इक्वल टू y1 तो हमें पता नहीं है, प्लस y2 कितना है, +4 अपॉन 2। सो -3 into 2 दैट इज -6 इक्वल टू y1 + 4। ये 4 इधर आएगा, तो y1 is equal to -6 minus 4। तो y1 is equal to -10। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। सो देयरफॉर यहां लिखता हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। ये क्या था, x1 y1 था ना, क्या है x1 y1 पे
-n। तो इस प्रकार आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।